नमो लक्ष्मी नारायणाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आगक आसूची पवित्र सुदशा व्रत। आपण मैंने अनेक दिन धरी अपेक्षा करते नुआ भाव में सुदशा व्रत को पालन करने। तेरे खुशी कथा चलित वर्ष 2026 मसीह आगक जो फगु दशमी आसूची फेब्रुआरी 26 तारिख 2026 मसीह यही दिन नुआ भाव में सुदशा व्रत को पालन करने पांजिरे उल्लेख अच्छी। दर्शक बंधु मुझे मोर गोटे भिडियो कहती वर्षर 6टी मसरे आपण मैंने नुआ भाव में सुदशा व्रत जब जोग पड़ुव ताहले आरंभ करें। जेपरिक आपणकर बैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, मार्गशीर मास, माघ मास एवं फाल्गुन मास, यही 6टी मसरे जदि सुदशा व्रत पड़े एवं नुआ व्रत निमित्त जोग उद्दिष्ट थाए अर्थात पांजिरे उल्लेख थाए तेबे आपण माने बिना कोनोसी संकोचरे नुआ भाव में सुदशा व्रत आरंभ करें। एवं चतुर्मास्या मध्य बा शरण मध्य जदि सुदशा व्रत पड़े तत्सहित वर्षर शेष मास जेपरिक चैत्र मास, यही मसरे जदि सुदशा व्रत पड़ो नुआ भाव में आरंभ कर चतुर्मास्या एवं वर्षर शेष मास यही मसरे सुदशा व्रत आपण मैंने आरंभ करेंगे नहीं। नुआ भाव में एवं पौष मास जेहेतु फंपा मास यही मसरे मध्य जदि सुदशा व्रत पड़े तेबे मध्य नुआ भाव में सुदशा व्रत आरंभ करा नहीं। तेबे खुशी कथा चलित वर्ष 2026 मसीह आगक जो फेब्रुआरी 26 तारिख पड़ुची सर्वत्र फगु दशमी पालन कर फाल्गुन शुक्ल दशमी यही दिन पड़ुची गुरुवार पड़ुची। तेणु यही दिन सर्वोत्कृष्ट जोग रोचे नुआ भाव में सुदशा व्रत को पालन करने। कारण फाल्गुन मास पड़ुची 6टी मास मध्य फाल्गुन मास मध्य रोचे आपण मैंने फाल्गुन मसरे नुआ भाव में सुदशा व्रत आरंभ करें। जेहेतु यही दिन गोटे अत्यंत सर्वोत्तम दिन कारण महाप्रभुंकर यही दिन ठारू चाचेरी भोग आउ चाचेरी बेसर शुभारंभ हो। घरे घरे प्रभु श्री राधाकृष्ण दोल विमान में जाई चाचेरी भोग को ग्रहण करेंगे। चाचेरी बेसरे महाप्रभु सुसज्जित हेबे। सर्वत्र फगु दशमी यही दिन ठारू पालन कर दोल पूर्णमी शुभारंभ हो। तेणु आपण मैंने बिना कौन संकोचरे आगक जो फगु दशमी आसूची फेब्रुआरी 26 तारिख मन रखिए से दिन नुआ भाव में सुदशा व्रत को आरंभ करें। जो मैंने पुराणा भाव में व्रत कर दिन सुदशा व्रत को पालन करेंगे। तत्सहित नुआ व्रती जो मैंने अपेक्षा कर रही सुदशा व्रत नुआ भाव में आरंभ करेंगे। तेज दर्शक बंधु ये भिडियो आम आलोचना करवा नुआ भाव में जो मैंने व्रत आरंभ करने को चाहते से कौन कौन पूजा सामग्री को सजाड़ी रखिए किपरि भाव में केउ नियम पूजा करेंगे यही दिन तत्सहित पुराणा व्रती जो मैंने रही से किपरि भाव में पूजा करेंगे। कारण साधारणतः नुआ व्रती और पुराणा व्रती उभय पूजार विधि सामान थाए किछिटा नियम अलग थाए जहाँ आज आम भिडियो आलोचना करवा। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी सुदशा व्रतर पूजा विधि संपर्क में आगुरी मुझे अनेक भिडियो अपलोड करछि। तेबे एही भिडियो रे पुराणा व्रती जो मैंने अच्छी से माने अनेक उपादेय तथ्य जाना सहित नुआ व्रती जो मैंने नुआ भाव में व्रत आरंभ करने को चाहते से निजक किपरि प्रस्तुत करेंगे केउ नियम सुदशा व्रत पूजा नुआ भाव में आरंभ करेंगे से संपर्क में भिडियो रे अनेक कथा जानीपारे। तेज दर्शक बंधु प्रथम कथा आम आलोचना करवा जहाँ आपंकर अनेक दिन धरी प्रश्न थिला एवं आपंकर संदेह रही से कथा को नहीं सुदशा व्रत दिन आम केतोटी गुआ बसैबा। साधारणतः आम माणबसा समय 3टी गुआ बसई था माण खटुली मात्र मन रखिए सुदशा व्रत समय आपण मैंने 2टी गुआ प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण नाम ही पूजा करेंगे। 2टी गुआ ही आपण मैंने बसैकी पूजा करेंगे एवं माणबसा गुआ एवं सुदशा व्रतर गुआ भिन्न भिन्न भाव में पूजा करा जाए। आपण मैंने माँ लक्ष्मी व्रत सुदशा व्रत बोली भाविकी एवं माँ लक्ष्मी माणबसा पूजा एका बोली भाविकी जदि से गुआ को बसैबे तेबे ताहले उचित नुहे। माणबसा गुआ अलग सुदशा व्रतर गुआ अलग। जो मैंने पुराणा भाव में व्रत पालन कर आसुचंती से माने प्रत्येक वर्ष सुदशा व्रत जितेबाला पड़े जो समय पड़े से माने जो सुदशा व्रतर गुआ पूजा करुछंती से गुआ को ही पूजा करेंगे। मात्र 2टी गुआ पूजा करेंगे प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण नाम एवं माणबसा समय जो 3टी गुआ को आपण मैंने माण खटुली रखी पूजा करुछंती केवल माणबसा समय ही मार्गशीर मास समय से गुआ को ही पूजा करेंगे। यही 2टी गुआ को एकत्र भाव में मिसाइबे नहीं। 2टी गुआ प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण नाम ही पूजा करा।
एवं आपण मानकर प्रश्न थिला एही गुआ आमे केउठु आनिबु। दर्शक बंधु आमर महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे माँ महालक्ष्मी विराजिता अछंती। आपण माने चाहिले जेपरि भाबरे माणबसा समय रे माँ को पाखरु आपण माने माण धान पूजा करके आनुछंती। तीनोटी गुआ को पूजा करी आनी माण खटुले रे बसाउछंती। आपण माने जदि नुआ सुदशा व्रत आरंभ करबे को जाउछंती, जदि माँ महालक्ष्मी का मंदिर रो माँ को छुआई सेठी सेवक माने अछंती, आपण माने तांको कही माँ को छुआई गुआ आनी पारिबे, दुईटी गुआ आनिबे। एवं जदि सेठी जाई पारु नाहंती आपण माने कोन करिवे, पाखरे थिबा कोनोसी भी महालक्ष्मी का मंदिर को जाकी माँ को छुआई से दुईटी गुआ आनी पारिबे। सुदशा व्रतर दुईटी गुआ माँ को छुआई के आनिबे, मात्र लक्ष्मी नारायण को नाम रे पूजा हेबो। जदि एहा मध्ये आपण माने करि पारु नाहंती किछि व्यस्त हबार नै, दुईटी गुआ बजार रो किनि आनिबे। जो दिन सुदशा व्रत नुआ भाव में आपण मैंने आरंभ करेंगे से दिन से गुआ दुईटी को पंचामृत किसी समय बुड़े रखिए अथवा केवल कंचा क्षीर में किसी समय बुड़ेकी रखिए। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ को विविध प्रकार मंत्र को उच्चारण करी बा केवल लक्ष्मी नारायणाय नमः यही मंत्र को आपण मैंने अजुग्म संख्या क्रम में 3 थर 5 थर 7 थर 9 थर 11 थर यहपरि भाव में उच्चारण करी से गुआ को आपण मैंने पूजा करें। एथिरे कौन असुविधा नहीं, तेणु किसी व्यस्त हबार नहीं जे आपण मैंने मंदिर को जापर ना गुआ आनीपारना बोली सुदशा व्रतर गुआ कौटू आनबे केमी आनबे क्यों गुआ को पूजा करेंगे ए संपर्क में कौन व्यस्त हबार नहीं। आपण मैंने घरे गुआ को अभिषेक कर पूजा करेंगे। एवं आसतु जाणी सुदशा व्रतर पूजा विधि संपर्क में। सुदशा अर्थात उत्तम दशा। माँ महालक्ष्मी जिते गुड़े व्रत अच्छी समस्त व्रत मध्य सुदशा व्रत हो श्रेष्ठ एवं माँ लक्ष्मी कृपा है घरे सुख शांति समृद्धि सबकि भरपूर हो उठे विश्वास कराए। तेणु माँ लक्ष्मी उद्देश्य प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण उद्देश्य सुदशा व्रत को पालन कराए। आपण मान मन में हूँ प्रश्न उठुव यह तो माँ लक्ष्मी व्रत आम नारायण को किपर पूजा करवा। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी पूजा प्रभु श्री नारायण पूजा बिना असंपूर्ण बोली विश्वास कराए। जितेबाला भी आपण मैंने पूजा करुँच लक्ष्मी नारायण को संयुक्त भाव में पूजा कले पूजार संपूर्ण फल मिलता है। तेणु सुदशा व्रत दुईटी गुआ रखी आपण मैंने लक्ष्मी नारायण पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण फटोचित्र को रखी पूजा करेंगे अथवा पितल मूर्ति को रखी पूजा करेंगे, नचेत केवल दुईटी गुआ को बसई पूर्णकुंभ कलश बसई मैंने सुदशा व्रत पूजा करेंगे। एवं आसतु जाणी सुदशा व्रतर पूजा विधि संपर्क में। जेकोसी मासर शुक्ल पक्ष दशमी जदि गुरुवार में पड़ा तेज सुदशा व्रत को पालन कराए। चलित वर्ष 2026 मसीह फेब्रुआरी 26 तारिख दिन फगु दशमी दिन जेहेतु फाल्गुन शुक्ल दशमी गुरुवार में पड़ुछि दिन सुदशा व्रत को पालन कर पांजिकार मैंने स्पष्ट भाव में उल्लेख कर नुआ भाव में प्रति यही दिन सुदशा व्रत को आरंभ करेंगे, कारण अत्यंत शुभ योग रोचे। केते गुड़े निर्दिष्ट बेला निर्दिष्ट नक्षत्र एसबू को देखी से गणना करते नुआ भाव में व्रत आरंभ करने प्रशस्त कि ना। तेणु यही योग पड़ुछि आपण मैंने नुआ भाव में व्रत आरंभ करेंगे। तेबे यही दिन किपरि भाव में पूजा करेंगे, कौन रही पूजार नियम। दर्शक बंधु यही दिन सकाळे प्रातः काल सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवे 3 बार बा 7 बार पूर्व दिग को मुह करी तापर तुलसी पूजा करेंगे। तापर ठाकुर घर को आसी माँ लक्ष्मी सुदशा व्रत पर समस्त प्रकार प्रस्तुति करेंगे। माँ लक्ष्मी पितल मूर्ति बा लक्ष्मी नारायण संयुक्त मूर्ति जदि रखिंट फटोचित्र रखिंट पूजा कर स्वतंत्र भाव में। माँ लक्ष्मी मूर्ति जदि एकाकी मूर्ति पितल मूर्ति रखिंट स्वतंत्र भाव में मार्जना करेंगे। चंदन कर्पूर केसर चुआ एसबू को देखिए मार्जना करेंगे। हलदी गुंड पकई पारे, अँला गुंड पकई पारे। माँ प्रथम मार्जना करेंगे, पंचामृत स्नान कराइबे। लक्ष्मी नारायण पितल मूर्ति जदि रखिंट पंचामृत स्नान कराइबे अथवा पंचामृतर अभाव में केवल कंचा क्षीर में लक्ष्मी नारायण को अभिषेक आपने करेंगे। जदि फटोचित्र रखिंट गंगाजल टी पंचामृत टी चिंचिदेवे। माँ लक्ष्मी प्रिय वस्त्र हो धला रंगर शाढ़ी जहाँकि नाली रंगर धड़ी थी यही शाढ़ी माँ को दे पारे अथवा नाली रंगर शाढ़ी नाली रंगर ओढ़णी देवे। प्रभु नारायण को पीत वस्त्र हलदिया रंगर वस्त्र देवे एवं लक्ष्मी नारायण प्रिय पुष्प धड़ा और हलदिया रंगर प्रिय सुबासित पुष्प देवे। पद्म फूल पाउछंती देवे। सुदशा व्रत दिन 3 धूपरे प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण पूजा कराए।
सकाळ धूप जहाँ बालभोग बोली आम कहू, मध्याह्न धूप और संध्या धूप जहाँकि सूर्यास्त पूर्व से भोग कराए पूर्णकुंभ कलश को उठे दि जाए, पूजा को समाप्त कर दि जाए। आपण मैंने चाहिए 3 धूपरे माँकर पूजा करेंगे, जेपरिक माणबसा गुरुवार समय पूजा कर। दर्शक बंधु सबुठ बड़ कथा है नुआ व्रती जो मैंने नुआ भाव में सुदशा व्रत आरंभ करने को चाहते, साधारणतः सुदशा व्रत बही जहाँ उल्लेख अच्छी सुदशा जेहेतु 10 संख्या को लेकिन परिपुष्टित से पूजार साधारणतः 10 घीह धड़ा सूतार व्यवहार कराए। जो 10 घीह धड़ा सूतार माँ लक्ष्मी को सुवर्णा कर 10टी नाम को उच्चारण करी 10टी गंठी पक जाए। सुदशा व्रत बही में 10टी गंठी कथा उल्लेख अच्छी। आपण मैंने सुदशा व्रत बही किने जदि नुआ भाव में व्रत आरंभ कर पुराणा व्रती पाखे तो निश्चित भाव में व्रतर बही थी माँ लक्ष्मी को सुवर्णा कर 10टी गंठी पड़ो 10 घीह धड़ा सूतार एवं 10 प्रकार फूल यही पूजार व्यवहार कराए। 5 प्रकार धला रंगर फूल, 5 प्रकार नाली रंगर फूल एवं 10टी मंडा माँ लक्ष्मी उद्देश्य प्रभु लक्ष्मीनारायण उद्देश्य भोग दि जाए। कारण माँ लक्ष्मी 10 संख्याटी हूँ अत्यंत प्रिय। माँ लक्ष्मी 10टी नाम जपरी 10 घीह धड़ा सूतार 10टी गंठी देवे सेपरी नुआ भाव में जो मैंने व्रत आरंभ करने को चाहते से 10टी दीप जाइबे बोली बही लिखा जाए। गोटे बड़ दीप पाखे छोटिया छोटिया 9टी दीप आप जापारे। नुआ भाव में जो व्रत आरंभ कर गोटे बड़ पूर्णकुंभ कलश बसाइबे तार चारिपटे 9टी छोट छोट पूर्णकुंभ कलश बसई पारे। कारण 10टी कलश बसा 10टी दीप बसा 10 प्रकार फूल, 10 प्रकार फल, 10 पेंचा हलदी, 10 मुठी अरुआ चाउल, 10टी धूप सबुकिछि संख्या 10 पूजार जहाँ जहाँ व्यवहार करा सबूर संख्या 10 बोली व्रत बही उल्लेख कर आपण मैंने आपण सुविधा अनुसार सामर्थ्य अनुसार निज निजर पूजा सामग्री को सजाड़ी रखिए। एवं आपण मैंने जो 3 धूपरे पूजा करेंगे प्रथम बाल भोगे फल दे पारे एवं पणा दे पारे, पंचामृत दे पारे। मंडा पिठा भोग मध्याह्न धूप समय हो। चलित वर्ष 12:30 पूर्व पाखापाखि 12:34 पूर्व आपण मैंने मध्याह्न धूप माँ को उद्देश्य करेंगे। कारण शुभ बेला यह समय मध्य रोचे सकाळे सूर्योदय पर 7:10 मध्य आपण मैंने बाल भोग करेंगे। मध्याह्न 12:34 मध्य मध्याह्न धूपरे मंडा पिठा भोग लगे एवं संध्या बेले सूर्यास्त पूर्व पुणी जहाँ कि पिठा रखिथे फल रखिथे पंचामृत पणा आदि को दे माँ पूजा को एक दिन समापन करेंगे। माणबसा गुरुवार परी माँ लक्ष्मी सुदशा व्रत पूजा 3 धूपर कर पूर्णकुंभ कलश को सूर्यास्त पूर्व आपण मैंने उठे ने। तेणु आग को फगु दशमी आसूची नुआ व्रती मैंने एवं समस्त जिनस को सजाड़ी रखु। कारण पुणी के नुआ जोग पड़ो ता तो आम कहीपर ना। कारण पांचीदार माने तिथि बेला नक्षत्र यू को गणना कर नुआ व्रत केबे करहब उल्लेख करथांती। चलित वर्ष जेहेतु यही दिन फेब्रुआरी 26 तारिख दिन नुआ व्रत जोग पड़ुछि आपण मैंने निश्चित भाव में नुआ भाव में व्रत आरंभ करूँ। पुराणा व्रती मैंने एमती तो निश्चित भाव में व्रत करेंगे। ता सहित दर्शक बंधु आपण मैंने जहाँ प्रश्न करते सुदशा व्रत समय आम जो पूजा करूँ पुराणा अरुआ चाउल चिता पकेबू ना नुआ अरुआ चाउल छोटी चिता पकेबू। दर्शक बंधु माणबसा गुरुवार पूर्व जितेबाला सुदशा व्रत कौन वर्ष पड़े से समय साधारणतः आम पुराणा अरुआ चाउल चूना छोटी चिता पकई दे था। कारण नुआ अरुआ चाउल माँ पाखे समर्पण हो न था। मात्र जितेबाला माणबसा गुरुवार पूजा सरी जाए तापर सुदशा व्रत पड़े ताहले आम नुआ अरुआ चाउल छोटी चिता ही पकेबा यह ही विधि। कहीं माँ को समर्पण कर सारी पूर्व तेणु नुआ अरुआ चाउल चूना छोटी चिता पकेबार कौन असुविधा नहीं। आपण मैंने 16 दल पद्मर छोटी चिता काटी पारे, 8 दल पद्मर छोटी चिता काटी पारे, 10 दल पद्मर छोटी चिता काटी पारे एवं घर बाहर घर भीतर पर्यंत ठाकुर आस्थान पर्यंत छोटी चिता पकई पारे। माँ लक्ष्मी पाद पद्म पकई पारे, कलश पकई पारे, स्वस्तिक चिन्ह पकई पारे। माणबसा गुरुवार समय जेपरी भाई आपण मैंने नुआ अरुआ चाउल छोटी चिता पकाउछंती सुदशा व्रत समय सेहीपरि छोटी चिता पकई पारे कौन असुविधा नहीं। कारण माणबसा गुरुवार पूजा चलित वर्ष सरी तेणु आग को जो सुदशा व्रत आसूची आपण मैंने नुआ अरुआ चाउल ही छोटी चिता पकई पारे। एवं मंडा पिठा 10 पुर मंडा पिठा माँ को यही दिन भोग लग जाए। नुआ अरुआ चाउल चूना स्वतंत्र भाव में खड़ी प्रस्तुत कराए से 10 पुर दि जाए। जेपरिक आपणकर नड़िया कोरा छेना
ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଏସବୁକୁ 10 ପୁର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ସମୟରେ ହିଁ ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବା ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10 ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଛେନା, କଦଳୀ, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଅଦା ଏସବୁକୁ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଛେନା ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10ଟି ଗୁଡ଼ା ରଖି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର 10ଟି ହିଁ ଦେବେ, କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ସଂଖ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ନୂଆ ଭାବରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ 3ଟି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାରଣ କାଳେ ହଜିଯିବ, ମାରା ହୋଇଯିବ, ସୂତକ ମୃତକ ଏସବୁ ସମୟରେ ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା କେତେବେଳେ କେମିତି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ, ହଜିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରିବେ, ନଚେତ୍ 3ଟି ପୂଜା କରି ରଖିଥିବେ। ଗୋଟିଏକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଦେବେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରିନେବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତକୁ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ କାଢ଼ି ନେବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବେ, ତାକୁ ଆଉ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଲଗା ନୂଆ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ତାହାକୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥିବ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମାରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ହିଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ନୂଆ ବ୍ରତକୁ ହିଁ ପରିଧାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ।